बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ऑफिशियली आकर क्यों कई सारे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं? आपको क्या आपत्ति है? फ्रीडम है ना, पूरी आजादी है देश के अंदर, नहीं आना राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अंदर। जी आशीष आंडा जी। पलक जी, आपको, मेरे दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का जय श्री राम। पलक जी, बहुत किस्मत वाले होंगे जिनको श्री राम अपने यहां पे न्योता भिजवाएं, और बड़े बेकिस्मत होंगे वो, बड़े बदनसीब होंगे वो जिनको न्योता तो मिले लेकिन वो जय श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा जैसे कार्यक्रम में जाने के न्योते को ठुकराने जैसा दुष्कर्म और पाप करें। और ऐसे लोग आपके चैनल पे आके गर्व से खुद को हिंदू होने का दम भरें, जैसे 54 साल का हिंदू होने का अपनी अराजकता अपनी जेब में रखिए। आज श्री राम का टॉपिक है, रुद्र रूप देख लेंगे आज आप। बोलिए बोलिए आशीष जी, बोलिए, मैंने टोक दिया। इतनी ज्यादा इनके अंदर पीड़ा है जय श्री राम को लेके। ये खुद को हिंदू कहते हैं, इनकी सभा के अंदर इनके सुप्रीमो के सामने अगर कोई सामने सभा में खड़े होके नारा लगा देता है ना जय श्री राम, तो वो सभा छोड़ के चली जाती है टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी, ये कहके कि हमारा अपमान हुआ है। इनकी नीचता की हद तो देखिए कि जय श्री राम बोलने मैडम इनको टोकिए, अपमान हो सकता है, इनके शब्दों को टोकिए, हिंदू के शब्दों की मर्यादा से बाहर निकल रही है। इनको टोकिए, ये शब्दों के मर्यादा से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, मर्यादा मत छोड़िए चक्रवर्ती जी, मुझे जहां लगेगा करके रहूंगा, चक्रवर्ती जी जहां मुझे लगेगा मर्यादा से बाहर मत निकलिएगा। ठीक है सर, कपड़ों में रहिए, कपड़ों से बाहर मत जाइए। ठीक है सर, जहां मुझे लगेगा। आज टीएमसी के प्रवक्ता के आज देखो कहां जाएंगे। आशीष जी प्लीज अपने शब्दों का आचरण ठीक रखिए, अपनी बात रखिए, लेकिन इस तरीके के बयान नहीं। बोलिए आशीष जी। जब ममता बनर्जी इनकी सो कॉल्ड सुप्रीमो, ठीक है, जब वो किसी व्यक्ति को यह कह सकती हैं कि अगर तुमने जय श्री राम का नारा लगाया तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, न्यूज बाइट्स में अवेलेबल है ये वीडियो, तो आप सोच सकते हैं जय श्री राम के प्रति इनके मन में क्या आस्था, क्या विश्वास, क्या निष्ठा है। ये सिर्फ श्री राम के बारे में इस तरह के अपशब्द कहने वालों का साथ नहीं देते। आज यहां पे ये पॉलिटिकल मुद्दा तो है ही नहीं पलक जी, आज ये मुद्दा 80 करोड़ प्लस हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का है। आज ये मुद्दा हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं को एक इस तरह से आचरण अपना दिखाने का है, और जिसमें सच कहूं हिंदू समाज का कोई नुकसान नहीं है, सनातन धर्म का कोई नुकसान नहीं है, जय श्री राम का कोई अपमान नहीं है। ऐसे लोगों के ना वहां जाने से वहां का अनुष्ठान अपवित्र होने से बच गया, मैं तो ये कहूंगा। शुक्ला जी थोड़ा बोलिए। जी पलक जी, आपके दर्शक ये भली भांति देख रहे होंगे कि जिस तरीके से राम विरोधी यहां डिबेट छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, ठीक इसी तरीके से, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है देने को, क्योंकि यहां पे आप ये समझिएगा कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है जो सबको न्योते भेज रहे हैं, ना बीजेपी भेज रही है, ना कांग्रेस भेज रही है, ना किसी को, और हाँ आप अपनेपन में किसी को भी आप इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन वो करेगा जो अपना समझे, पर आधिकारिक स्वरूप में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ही अधिकार है। 2500 लोगों को लगभग इनवाइट भेजा गया है जो 150 समुदाय कवर करते हैं। और ये समझिएगा, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया, संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा गया, लोकसभा के कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी तक को भेजा गया। लेकिन ये सब जानते हुए भी भेजा गया क्यों, ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया, ये वही कांग्रेस है जिसने राम सेतु के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया, ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1976 में संतों पे गोलियां चलाई, राजीव गांधी जी ने खुदाई के टाइम पे जब खंबे निकले तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया, 1949 में नेहरू जी ने जब मूर्तियां खुदाई में निकली तो उस खुदाई को रुकवा दिया गया, और सोनिया गांधी जी के समय में तो राम को ही काल्पनिक कहने के लिए एक फरमान हलफनामा तक दाखिल कोर्ट में कर दिया गया। इसके बावजूद क्योंकि वो एक निष्पक्ष है,
वो कोई पॉलिटिकली ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए सबको न्योता दिया गया। लेकिन खुशकिस्मत हैं वो लोग जहां करोड़ों देशवासी, करोड़ों राम भक्त देश विदेश में लेकिन सर पिछले 3 दिनों से रूप में देखना उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी और आरएसएस की बैठक चल रही है कि राम मंदिर का माहौल किस तरीके से उत्तर प्रदेश की 80 जितनी सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं, उसमें मनाया जाए। सर जी ये सार्वजनिक है जी। देखिए एक बात समझिएगा, ये तो कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने और चीफ मिनिस्टर ने भी अलग अलग राज्यों के कहा, आपके सामने ही है वो कांग्रेस राज्य क्षेत्रों के, कि हम चाहते हैं कि इस दिन सभी मंदिरों में विशेष पूजा पाठ किया जाए। ये सबका अधिकार है। ये राम जो है किसी क्षेत्रफल में डिपेंडेंट तो है नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की धरोहर तो है। राम सबके हैं, लेकिन सबके भी उसके हैं ना। आपने खुद शुरू में कहा धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ठीक इसी प्रकार से जो राम का सिमरन करेगा, राम भी अपने ध्यान में उसको रखेंगे, है सभी के। लेकिन फिर भी आपको पता है भलीभांति, जो आदमी उनको नकारने का दुष्प्रयास करे या ऐसी दुष्भावना रखे कि को कहेगे राम का नाम लोगे तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा, तो ऐसे लोगों के ऊपर राम की कृपा बरसे, ये बड़ा अपने आप में विचित्र सा है। लेकिन राम सबके हैं, सूर्य सबको प्रकाश देता है, इसी तरह से राम भी सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। लेकिन सामने वाला घर आए न्योते को अगर ठुकरा दे तो वो उसकी बदकिस्मती है उसमें। लेकिन देश विरोधी चेहरा उनका सबके सामने जो उजागर हो रहा है कि कुछ चंद वोटों की अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने के लिए आप जो, लेकिन आशीष जी देखिए विपक्ष तो सवाल उठाएगी, अगर वे नहीं पहुंच रहे हैं, इनकार कर दिया आपने, हमें इन्विटेशन दिया, हम नहीं आ रहे हैं, तो इस पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है? राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए ना, अगर आपत्ति है तो। मैं बता रहा हूं आपको, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर रही है कि बीजेपी को उनके आने या ना आने से कोई फर्क पड़ता है। जिसको आशीर्वाद लेना आएगा और जो आएगा वो आशीर्वाद लेके जाएगा। लेकिन यहां पे देश की जनता को उनका हिंदू विरोधी चेहरा, उनकी असलियत दिखाने का जो प्रयास है कि वो क्या आज तक करते आए हैं। आपको याद नहीं है जब नेहरू जी ने कहा था कि भाई अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, उन्होंने किस तरह से मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया, ये सबके सामने जग जाहिर है। वही चेहरा आज भी, जब मैं बहुत क्लियरली आपके माध्यम से पूछता हूं, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, सुधांशु जी का भी आपने बाइट चलाया था, उन्होंने भी पूछा कि भाई सोनिया गांधी जी ये बता दे कि क्या वो प्रैक्टिसिंग कैथोलिक हैं या वो एक हिंदू हैं, क्योंकि जब उनका बेटा जनेऊधारी हिंदू खुद को कहता है, तो ऐसे में आज तक किसी भी त्योहार को मनाते उनके परिवार का हमने क्यों नहीं कोई भी वीडियो या पिक्चर देखी। वो खुद को गांधी नाम तो लगाते हैं, लेकिन वो गांधी जो हर समय राम भजन गाया करते थे, जिनकी समाधि पे भी हे राम लिखा है, ऐसे लोग राम के अस्तित्व पे सवाल उठाएं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने के ऊपर कुछ भी। अपने पुराने जमाने में क्या आज भी होता है, ऐसी शादियों में देखा कोई फूफी निकल आती है जो सारे के सारे माहौल को बिगाड़ने का काम करती है, जिसने उस पूरी खीर की कटोरी में कहीं ना कहीं समय देने के लिए। धर्मो रक्षति रक्षितः। स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। वो कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। 1947 में देश तो आजाद हुआ, लेकिन अयोध्या मंदिर मस्जिद के विवाद से आजाद नहीं हो पाया। आजादी के 2 ही साल बाद 1949 में राम मंदिर विवाद ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। यह वो समय था जब राम मंदिर के विवाद ने पहली बार खुलकर राजनीतिक रूप ले लिया। मजेदार बात यह है कि इसे पहली बार राजनीतिक मुद्दा बनाने वाली पार्टी कोई और नहीं, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस थी। एक बार फिर से सुन लीजिए, राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बनाने वाली पार्टी कोई और नहीं, कांग्रेस थी। चलिए लेकर चलते हैं आपको। 1948 में 13 सीटों पर उपचुनाव होने थे। इन सीटों में सबसे चर्चित सीट थी फैजाबाद। जी हां, राम की नगरी अयोध्या। यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेता आमने सामने थे। सपा की मजबूत पकड़ को देखते हुए पहली बार राम नाम का सहारा दिया गया। कांग्रेस नेता राघव दास ने ऐलान किया कि वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त कराएंगे, और यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि मंदिर मामले को
कांग्रेस ही सुलझा सकती है। और आज जब यह मामला सुलझ गया है तो मंदिर बनकर तैयार हो गया है। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। आज हम पूछेंगे सवाल, आखिर क्यों? आज विस्तार से इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इस बीच रुक करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होगा, लेकिन विपक्ष के ही कांग्रेस नेता अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी अपडेट है, जहां पर कांग्रेस नेता, हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने शामिल होने की बात कही। निमंत्रण जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर बताया। कांग्रेस के मंत्री ने आरएसएस और बीएचपी को भी धन्यवाद किया। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण से धन्य हुआ विक्रमादित्य सिंह, कांग्रेस नेता ने यह बात कही। तो वहीं दूसरी तरफ जयराम रमेश कल ये साफ कर दिया, कांग्रेस नेता ने कल ये प्रेस नोट देकर साफ कर दिया कि वे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, इसे बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप सभी की टीवी स्क्रीन। परंतु मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि यह गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गंवाया है, यह कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। अब बताइए इससे ज्यादा क्या होगा कि श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे, उनको इनवाइट किया गया है। यह हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है। गोली चलाने वालों को भी इनवाइट किया गया। देखिए, है कि हमें वोट लेना है तो सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, और कांग्रेस पार्टी तो मैं नेहरू से लेकर के अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। नैतिक ताकत नहीं है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम को कोर्ट में लटकाने भटकाने का काम तो कांग्रेस नहीं की है, तो इसकी नैतिक ताकत नहीं है कि अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री राम को देखिए, कांग्रेस नेतृत्व में ये नैतिक ताकत नहीं है। जो लोग राज्यों में हैं कांग्रेस के लोग, वो भी कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस, अब हमको कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलना है, अन्य कांग्रेस को कहना, कांग्रेस अपने आप से समाप्त होने वाली पार्टी है। चलिए अब लेके चलते हैं आपको राम मंदिर के इतिहास के पन्नों में। शुरुआत करेंगे 1949 में, जहां कांग्रेस ने इस पर राजनीति शुरू की। ढांचे में मूर्तियां निकलने पर भी कांग्रेस ने बयान दिया। इस बीच नेहरू ने जब ढांचे में मूर्तियां निकली तो वहां पर नतीजे खतरनाक हो गए, ऐसी बात नेहरू ने कही थी। तो राम मंदिर को लेकर एक दिलचस्प बता दे कि इतिहास रहा है, जहां यूपी में 1948 में 13 सीटों पर उपचुनाव होने पर इसमें सबसे चर्चित सीट जो है वो फैजाबाद की थी। उस पर कांग्रेस ने सबसे पहले राम मंदिर पर राजनीति की, ये बात कही, ये मैसेज दिया कि कांग्रेस एक लौती वैसी पार्टी है जो राम मंदिर मामले को सुलझा सकती है। और इस बीच दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस 1312 वोटों से जीत भी गई। इस बीच कांग्रेस ने राम मंदिर नाम के मुद्दे पर उस वक्त सीट जीती। 1950 में फिर से कानूनी लड़ाई शुरू हुई। उस वक्त यह बात कांग्रेस द्वारा कह दी गई कि न्यायालय में यह मामला है और न्यायालय ही न्याय देगा। जनसंघ की अगर हम बात करते हैं, जो आज आरएसएस और बीजेपी का इवेंट बता रहा है, 1977 में ऑफिशियली जनसंघ ने एक मुहिम शुरू करी राम मंदिर को लेकर।
राजीव गांधी की सरकार के बाद फिर से मुद्दा उठते हुए नजर आया। 80 के दशक में राम मंदिर का मुद्दा इतना गर्माया कि एक नेशनल इश्यू बनकर उठा। इस बीच तत्कालीन सीएम की अगर उस वक्त की बात कर रहे हैं, वीर बहादुर ने भी एक बड़ा ऐलान किया। एक जगह पर उन्होंने कहा कि पूजा का अधिकार जो है वह दिया जाएगा। 42 एकड़ की रामकथा पार्क में राम की पैड़ी बनाने की उन्होंने बात कही। केवल रथ यात्रा के साथ राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी ने शुरू की। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पूरी मुहिम शुरू की, जहां पर बिहार से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा तक निकाली। 22 जनवरी को आज वो तारीख है, नोट कर लीजिए। 22 जनवरी को वो तारीख है जब देश में राम मंदिर बनकर तैयार है और प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण हर किसी को भेजने की कोशिश की गई। आज के सवाल में पूछेंगे कई सारे महत्वपूर्ण सवाल, नजर डालेंगे सवालों पर। सबसे पहले, राम मंदिर पर सियासत कर कौन रहा है? क्योंकि इतिहास के पन्ने चीख चीख कर यह बात कहते हैं कि सबसे पहले राम मंदिर में सियासत कांग्रेस द्वारा की गई। जब अयोध्या में या यूं कह ले फैजाबाद के अंदर उस वक्त सीट जीतनी थी, तो यह बात कही गई कि राम मंदिर का मुद्दा केवल कांग्रेस सुलझा सकती है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। अगर कांग्रेस ये बात कह रही है कि बीजेपी इसे पॉलिटिकल इवेंट बना रही है, तो आप बड़ा दिल दिखाइए ना, पॉलिटिक्स से बड़े उठकर उस इवेंट में जाइए और बताइए कि राम तो सबका है। लेकिन कांग्रेस द्वारा इस निमंत्रण को ठुकरा दिया। आखिर क्यों? इस बीच अयोध्या नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? दक्षिण में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, ऐसा बीजेपी का कहना है कि महज 129 सीटें जो दक्षिण में है, और वो भी ये कह सकते हैं कि सारी सीटें कांग्रेस को नहीं मिलेंगी। सहयोगी दल भी है, डीएमके भी उसमें रहेगा, जो हाल फिलहाल में कई सारे हिंदू विरोधी बयान देता है। उन सीटों को पाने के लिए ये एक नया हथकंडा अपनाया गया है। तो राम मंदिर पर आखिर सियासत कर कौन रहा है और निमंत्रण देने पर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आप तो इसे पॉलिटिकल इवेंट नहीं मानते हैं, तो आप जाइए ना। प्राण प्रतिष्ठा एक लंबे समय बाद राम मंदिर बनकर तैयार है, और क्यों ना जाएं? क्योंकि राम तो सबके हैं ना। इस बीच रामलला की लगातार जब हम बात कर रहे हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जो ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, निमंत्रण भेजा जा रहा है हर किसी को, तो कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए, टीएमसी बड़ा दिल दिखाए, कहे कि ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, हम तो जाएंगे। पॉलिटिक्स से ऊपर उठे ना। आज विस्तार से इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश हमारी तरफ से रहेगी कि आखिर क्यों। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशीष शर्मा हमारे साथ, नेता है बीजेपी से। संदीप त्रिपाठी हमारे साथ, नेता है कांग्रेस से। मुरारी शरण शुक्ला हमारे साथ, आरएसएस से। संजय चक्रवर्ती हमारे साथ, टीएमसी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत संदीप त्रिपाठी जी आपसे। कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस वक्त कांग्रेस पर सटीक बैठ रही। सर, निमंत्रण से इंकार क्यों? आखिर क्यों? कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ टीएमसी से भी संजय चक्रवर्ती जी जुड़े हुए हैं। संजय चक्रवर्ती जी, कांग्रेस ने तो निमंत्रण से इंकार कर दिया, लेकिन टीएमसी ने पहले से ही कर दिया। टीएमसी की तरफ से ये कहना है दूसरे समुदाय की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। टीएमसी को ऐसा क्यों लगता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचाने जैसा है? जी सर, ममता बनर्जी ने बयान कहा। देखिए, ममता बनर्जी ने अभी तक ये इनकार नहीं किया कि वो जाएंगे नहीं। ठीक है, मेरे पास कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर मुझे जरूर चाहिए। बिल्कुल सर। 4 शंकराचार्य हैं, अभी वो जा रहे कि नहीं जा रहे ये क्लियर है नहीं है। 2 शंकराचार्य जी ने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम वहां पे नहीं जाएंगे। स्वामी मुक्तेश्वर जी ने और स्वामी निश्चलानंद जी ने, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया वो नहीं जा। ठीक है। तीसरी बात जो है, चंपत राय जी और निपेंद्र मिश्रा की ये ऑथराइज कैसे कर दिए गए? इन्होंने कहा कि ये रामानंद संप्रदाय लोगों के लिए मंदिर है। इसका मतलब वो रामानंद संप्रदाय का तो खुद ही नहीं है, तो वो किस बात के हक के साथ जो है वो निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं? ठीक है ना। उसके बाद सबसे खास बात यह है कि अधूरे राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा किस लिए हो रही है? राम मंदिर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये टोटल राजनीतिक इवेंट है। ये लोकसभा के चुनाव का लाभ लेने के लिए है
और 2 साल बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के लिए तब वो पूर्ण मंदिर का काम करेंगे। तो पहली बात यह है कि आधे अधूरे राम मंदिर का निर्माण, हम लोग हिंदू हैं और हम हिंदू धर्म का पूरी तरीके से पालन करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे घर में जब दिवाली में गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाकायदा अपने मंदिर, घर की मंदिर को पूरी तरह सफाई करते हैं। पुराने मंदिर को, पुराने मूर्ति को हम जो है अलग रखते हैं और उसके नए मंदिर की प्रतिष्ठा करते हैं। तो यहाँ इतनी जल्दबाजी क्या, अचानक 22 जनवरी का ऐसा कौन सा डेट आ गया कि जो सालों साल बाद नहीं आने वाला है? 500 साल जब हम इंतजार कर सकते हैं तो हम 2 साल और इंतजार कर सकते हैं। फिर दूसरी बात एक और चीज सामने आती है कि इस लड़ाई में जो पुराने, जिस मूर्ति के लिए लड़ाई हुई है, वो पुरानी मूर्ति का क्या होगा? पुरानी मूर्ति जिसके लिए प्रकट हुए थे, असली मूर्ति तो वही है। तो प्राण प्रतिष्ठा दोबारा किस लिए हो रही है? किस बात के लिए हो रही है दोबारा? असली वही मूर्ति, उसी मूर्ति को विसर्जित करिए, वहां पे रखिए सामने। तो सर आप ये सब मुझे कारण बता रहे हैं कि ये रीजन है टीएमसी के कि वे शामिल, मैं बता रहा हूं, मैं पूरी बात समझिएगा, ठीक है, लीजिएगा। फिर एक बात और कि चंदा लेने के लिए आम आदमी, आंदोलन के लिए आम आदमी, और साथ में जब बुलाया जाता है तो वीआईपी, जब मंदिर का उद्घाटन होता है उसमें वीआईपी, ऐसा आम आदमी को क्यों नहीं? तो सर आप कह रहे हैं कि 140 करोड़ आबादी को बुला दे, सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लेंगे? बिल्कुल नहीं, सुन लीजिए। तो फिर आप आंदोलन के लिए सब कुछ को क्यों बुला रहे थे? आपने आंदोलन के लिए सबको क्यों बुलाया? नहीं सर, सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लेंगे ना, 140 करोड़ लोगों को वहां पे बुला लें। नहीं, 140 करोड़ की बात ही नहीं है। आपने आम आदमी को, जब वहां पे आंदोलन हुआ था, विवादित ढांचा गया, तो आपने सबको कैसे बुला लिया था उस समय? तब उस समय सुरक्षा की स्थिति नहीं थी। आप 2 तरह की बातें करते हैं। सर आपने कई सारे सवाल पूछे, लंबी लिस्ट है, आपसे पूछती हूँ संजय जी, आपकी ये जो लंबी लिस्ट सवालों के जवाब किससे, आरएसएस से जानना चाहेंगे या बीजेपी से? नहीं, पहली बात ये टोटल राजनीतिक, सर आपके सवालों के जवाब आरएसएस से जानना चाहेंगे या बीजेपी से? नहीं, उसी में आ रहा हूँ कि पहली बात ये टोटल राजनीतिक कार्यक्रम है। भगवान राम हमको जब बुलाएंगे हम निश्चित रूप से जाएंगे। मैं 6 जनवरी को मैं होकर के आया हूं। आपने कई सारे सवाल खड़े करे, आरएसएस से सवाल पूछ रहे थे या बीजेपी से किससे जवाब दूं? सर बताइए, आप जिससे कहेंगे उससे जवाब दूंगी। नहीं, 1 सेकंड और भी मैं बात करना चाहता हूँ। बोलिए सर। मेरे पास और भी कुछ सवाल है, लेकिन मैं उसको बाद में बात करूंगा। मैं सिंपल वे से सिर्फ एक बात और जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये इवेंट बनाया जा रहा है, अगर कोई नहीं जा रहा तो बीजेपी के स्पोक पर्सन या कोई बड़े नेता आकर के टीवी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? हमारी श्रद्धा है, हम जाए या ना जाए, तो उसके लिए काउंटर करने की क्या जरूरत है कि अचानक गिरिराज सिंह जी आ रहे हैं, अचानक ये आकर के वो हमको राम विरोधी बता रहे हैं? आप होते कौन है? धर्म के ठेकेदार हैं क्या? ठीक है, आप धर्म के ठेकेदार हैं? ठीक है, आशीष आनंद जी जवाब। आप बीच में आकर के बोलने वाले अगर किसी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना है तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ऑफिशियली आकर क्यों कई सारे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं? आपको क्या आपत्ति है? फ्रीडम है ना, पूरी आजादी है देश के अंदर, नहीं आना राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अंदर। जी आशीष आंडा जी। पलक जी, आपको, मेरे दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का जय श्री राम। पलक जी, बहुत किस्मत वाले होंगे जिनको श्री राम अपने यहां पे न्योता भिजवाएं, और बड़े बेकिस्मत होंगे वो, बड़े बदनसीब होंगे वो जिनको न्योता तो मिले लेकिन वो जय श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा जैसे कार्यक्रम में जाने के न्योते को ठुकराने जैसा दुष्कर्म और पाप करें। और ऐसे लोग आपके चैनल पे आके गर्व से खुद को हिंदू होने का दम भरें, जैसे 54 साल का एक बालक भी हिंदू होने का अपनी अराजकता अपनी जेब में रखिए। आज श्री राम का टॉपिक है, रुद्र रूप देख लेंगे आज आप। बोलिए बोलिए आशीष जी, बोलिए, मैंने टोक दिया। इतनी ज्यादा इनके अंदर पीड़ा है जय श्री राम को लेके। ये खुद को हिंदू कहते हैं। इनकी सभा के अंदर, इनके सुप्रीमो के सामने अगर कोई सामने सभा में खड़े होके नारा लगा देता है ना जय श्री राम, तो वो सभा छोड़ के चली जाती है टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी, ये कहके कि हमारा अपमान हुआ है। इनकी नीचता की हद तो देखिए
कि जय श्री राम बोलने मैडम इनको टोकिए, अपमान हो सकता इनके है। शब्दों को टोकिए, हिंदू ये शब्दों की मर्यादा से बाहर निकल रही है। आज आप इनको टोकिए, ये शब्दों के मर्यादा से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है के रहूंगा, मर्यादा मत संजय छोड़िए, चक्रवर्ती जी, मुझे जहां लगेगा मर्यादा मत छोड़िए, करके रहूंगा। संजय चक्रवर्ती जी, जहां मुझे लगेगा मर्यादा से बाहर मत निकलिएगा। ठीक है सर, कपड़ों ठीक में है। रहिए, कपड़ों से बाहर मत जाइए। ठीक है सर, अरे जहां मुझे कपड़े लगेगा तुम्हारे मैं आज तोड़ दूंगी। टीएमसी के प्रवक्ता के आज देखो कहां जाएंगे। आशीष जी, देखते प्लीज रहो। आशीष जी, प्लीज अपने शब्दों का आचरण ठीक ममता रखिए, अपनी बात बनर्जी- रखिए, लेकिन इस तरीके के बयान नहीं बोलिए आशीष जी। जब ममता बनर्जी इनकी सो कॉल्ड सुप्रीमो, ठीक है, जब वो किसी व्यक्ति को यह कह सकती हैं कि अगर तुमने जय श्री राम का नारा लगाया तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, न्यूज बाइट्स में अवेलेबल है ये वीडियो, तो आप सोच सकते हैं जय श्री राम के प्रति इनके मन में क्या आस्था, क्या विश्वास, क्या निष्ठा है। ये सिर्फ श्री राम के बारे में इस तरह के अपशब्द कहने वालों का साथ नहीं देते। आज यहां पे ये पॉलिटिकल मुद्दा तो है ही नहीं पलक जी, आज ये मुद्दा 80 करोड़ प्लस हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का है। आज ये मुद्दा हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं को एक इस तरह से आचरण अपना दिखाने का है, और जिसमें सच कहूं हिंदू समाज का कोई नुकसान नहीं है, सनातन धर्म का कोई नुकसान नहीं है, जय श्री राम का कोई अपमान नहीं है। ऐसे लोगों के ना वहां जाने से वहां का अनुष्ठान संदीप अपवित्र त्रिपाठी होने जी से बच गया, मैं तो ये कहूंगा। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी और आरएसएस के इस इवेंट में आप शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं, कारण क्या है? पलक जी, आपके माध्यम से महिला विरोधियों को भी जय सिया राम, जय सिया राम। अब जो जापानी प्रोडक्ट है वो अपने यहाँ मारुति बना रहा था, उसके पहले वो टू व्हीलर बना रहा था, उसको भी जय श्री राम अच्छा नहीं लगेगा। मतलब जय सिया अच्छा लगेगा लेकिन जय सिया राम अच्छा नहीं लगेगा। ये बात काहे लिए कह रहे हैं? इनकी मानसिकता दिखाता है कि महिला विरोधी है। अगर ममता जी महिला होकर सीता जी के अपमान पर नहीं बोलेंगी तो वो दुग्गल बोलेंगे जो सात जन्मों का 7 वचन नहीं निभाया। काली माता को महिला का अपमान किसने दिखाया था? याद है कुछ आपको? अब किसका शांति से सुना है, रिक्वेस्ट है कि ये शांति से सुनेगा। बोलिए अभी तक बहुत अभद्रता कर रहा था। बोलिए संदीप जी। जी आप ध्यान दीजिएगा पलक जी, शांति से सुनेगा। अभद्रता कर रहा था, आपके चैनल पे कैसी भाषा का प्रयोग हो रहा है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सामने संदीप जी हैं। अभी कुछ देर पहले भाषाई ज्ञान नहीं आता बोलिए क्या? संदीप जी, आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए सर। हम उसी का जवाब दे रहे हैं। हाँ पलक जी, आपका सवाल ही यही था कि भाजपा के कार्यक्रम और आरएसएस के कार्यक्रम में कांग्रेस के लोग नहीं जाएंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। भाजपा के कार्यक्रम में क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं। का कोई सर, कार्यक्रम आपके तो लीडर्स कह रहे हैं, आरएसएस का नहीं सर है। आपके लीडर्स कह रहे हैं, अभी अगर आपने हिमाचल प्रदेश के नेताजी की बात सुनी हो, ये बीजेपी का इवेंट नहीं है, आरएसएस का इवेंट नहीं है। आपके ही नेता कहते हैं कि राम बीजेपी के नहीं है। अगर राम बीजेपी के नहीं है तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से क्यों इंकार है? आप राजनीति से ऊपर उठिए, बीजेपी को प्रूव करिए कि आप गलत है, आप इसे पॉलिटिकल बना रहे हैं, हम इसे पॉलिटिकल नहीं बनाएंगे। बोलिए सर। पलक जी सुनिएगा तब ना, वर्षन मत चलाइए, सर आप वर्षन एक चलाइए। दूसरे को पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, आप भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने किसी पर पर्सनल कमेंट नहीं किया। अभद्रता का जवाब थोड़ी सी बोलिए संदीप जी, जवाब। रमेश भदौड़ी की ट्रेनिंग दिखाई थी। ठीक है, जवाब। जी जवाब मैं दे रहा हूँ। अभी आपने कहा कि ये हमारे कोई नेता ये कह रहे हैं कि ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं है। तो भाजपा का कार्यक्रम नहीं है तो कोई आया कोई नहीं आया, इस पे टिप्पणी भाजपा क्यों कर रही है? पहली चीज। दूसरी चीज ये बता दीजिए, इस आने को तो हमारे सनातन धर्म के मुखिया, जो जैसे किसी अन्य धर्म में कोई पोप होता है, कोई पैगंबर होता है, कोई और मौलवी मुल्ला मौलवी होता है मुखिया, और किसी एक जो है गुरु ग्रंथ साहिब होता है किसी धर्म में, वैसे ही हमारा मुखिया, हमारे सनातन के मुखिया होते हैं शंकराचार्य। उनको ये लंपट, ये चंपत राय लंपट ये कहेगा कि ये रामानंद जो है रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, ये किसी सन्यासी या सौ संप्रदाय का नहीं है। ये बात आप समझिए। मैं कई डिबेटों में लगातार न्यूज 18 से लेकर सारे चैनलों पर, राष्ट्रीय स्तर के चैनलों पर ये लगातार आज के 2 महीने पहले से मैं ये कह रहा हूं कि जैन धर्म के द्वारा, चंपत राय बंसल है, बंसल जो कि जैन होते हैं,
ये सनातन। सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। टीएमसी नेता ये बात बोल चुके हैं। संदीप जी मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कांग्रेस शामिल क्यों नहीं हो रही है, आपकी क्लैरिफिकेशन क्या है? अगर ये पॉलिटिकल इवेंट है तो आप पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए ना सर। आइए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बताइए कि पॉलिटिक्स नहीं है। मैं बता रहा हूं पलक जी, आपके यहां आपने रामचरितमानस किया, रामचरितमानस का पाठ किया, या मान लीजिए राम जी का कोई इवेंट किया, हम आपके यहां नहीं जाते हैं। और हमारे संजय चक्रवर्ती जी ने वही इवेंट किया, वही प्रोग्राम किया, हम उनके यहां जाते हैं। आज कैसे सर्टिफिकेट दे देंगी कि हम राम विरोधी हैं? हम राम विरोधी इसलिए हैं, सर मैंने तो आपको कहा ही नहीं आप राम विरोधी है। अरे जो कह रहे हैं उनकी बात कह रहा हूँ, आपकी बात नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, जो ये कह रहे हैं कि एक निमंत्रण दिखा अरे भाई दीजिए आपका जो बीजेपी की तरफ से गया हो। कार्यक्रम में एक तो क्या निमंत्रण। आपने ठेका ले लिया? आपने वहां का ठेका है आपके पास? हम बाद में जाएंगे, हम पहले जाएंगे। 15 तारीख को हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जा रहे हैं। अरे आपकी किस्मत में होगा तो जाओगे ना। अविनाश पांडे जी जा रहे हैं ना। और एक बात, ठीक है सुन लीजिए पलक जी, एक बार और एक बात मैं कहूं। ठीक है सर, मुरारी जी को भी समय देना है सर, क्योंकि अभी काफी देर से बात कर रहे हैं सर। आपके पास फिर आऊंगी मैं। मुरारी शरण शुक्ला हमारे साथ आरएसएस से है। सर इस वक्त आपने टीएमसी की बात सुनी, आपने कांग्रेस की बात सुनी, आपने बीजेपी की भी बात सुनी, क्योंकि इस वक्त पूरे देश के अंदर बीजेपी और आरएसएस द्वारा ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आपका इवेंट हो। जी मुरारी जी। पलक जी, मुझे एक बात पर बहुत घोर आपत्ति है कांग्रेस के प्रवक्ता से। आप भाजपा से, दूसरे दलों से लड़ाइयां करिए, राजनीतिक लड़ाई आपका अधिकार है, किंतु आप हमारे आरएसएस के चंपत राय जी को, विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय जी को लंपट नहीं कह सकते। इसके लिए आपको माफी मांगना पड़ेगा। आप व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिए। तुम्हारे सनातन धर्म के मुखिया को मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज कांग्रेस के प्रवक्ता को म्यूट करिए ताकि हम मुरारी जी की बात सुन सकें। बात करें टीम से आप संदीप जी को म्यूट करिए ताकि मुरारी जी की बात सुन। अगर हमारे शंकराचार्य जी के बारे में राजनीति करिए, राजनीति करिए, राजनीति पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, आपकी राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप चंपत राय जी को लंपट नहीं कह सकते। ठीक है, आप अपनी जुबान संभालिए, भाषा ठीक प्रयोग करिए। आप अभी दूसरों पर टिप्पणी कर रहे थे कि व्यक्तिगत मत होइए, और आपने इतनी घटिया शब्दावली का प्रयोग किया। आप त्रिपाठी जी जरा संभल कर बात करिए, जरा सोच कर बात करिए, अपने संस्कारों का स्मरण करिए। आप क्या बोल रहे हैं आपने समझा? जिस व्यक्ति ने समाज के काम के लिए, देश की सेवा के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का परित्याग कर दिया, जिसने पूरा जीवन समाज को लगा दिया, उसको लंपट कैसे हो? चलिए ठीक है, आप चारों हमारे साथ बने रहिए, विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पक्ष जो पूरे देश के अंदर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का प्रचार करते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो कह रहा है कि बीजेपी आरएसएस के इस पॉलिटिकल इवेंट में हम शामिल नहीं होंगे। विस्तार से इसी मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, कहीं जाइए। स्वागत है। कांग्रेस इस वक्त धर्म संकट में है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण तो गया, लेकिन कांग्रेस ने आने से साफ इंकार कर दिया। लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। मुरारी शरण शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दूं। इस वक्त कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी आरएसएस इससे अपना इवेंट क्यों बना रही है? ये ना बीजेपी का इवेंट है पलक जी, ना ही आरएसएस का इवेंट है। ये भगवान श्री राम का इवेंट है। भगवान श्री राम स्वयं मुकदमा लड़ने न्यायालय में गए थे। न्यायालय में पिटीशन कर्ता के रूप में नाम लिखा हुआ था रामलला विराजमान सन ऑफ महाराजा दशरथ। उन्होंने स्वयं न्याय मांगा है न्यायालय में जाकर, और न्यायालय ने लंबी प्रक्रिया के बाद, लंबी लड़ाई के बाद उनके पास
फैसला दिया है, श्री राम जन्मभूमि की पूरी भूमि रामलला विराजमान को सौंपी है और न्यायालय के ही आदेश से वो ट्रस्ट बना है। और उस ट्रस्ट में जिन जिन लोगों ने भी जिनको भी पदाधिकार प्रभार दिया गया है वह इस काम को संपन्न कर रहे हैं। और उस ट्रस्ट ने कोई भेदभाव नहीं किया, न राजनीतिक चश्मे से देखा, न कोई भेदभाव के चश्मे से देखा। सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, धार्मिक लोग हों, समाज के अन्य विधाओं में काम करने वाले प्रतिष्ठित लोग हों, सबको निमंत्रण भेजा गया है। अब ये कांग्रेस के नेता हो, टीएमसी के नेता हो, सबका अपना व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन सर अगर अभी आपने टीएमसी को सुना हो तो उन्होंने कहा कि आप आंदोलन में तो कह रहे हैं कि 80 करोड़ हिंदू इसमें शामिल हो, वे 80 करोड़ लोगों को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया? नहीं है पलक जी 80 करोड़ लोग क्यों नहीं शामिल हो सकते राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अंदर? टीएमसी का ये कहना है आंदोलन में तो शामिल हो जाए लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में शामिल ना हो। टीएमसी का ऐसा 80 करोड़ लोग वहां समाहित नहीं हो सकते। 80 करोड़ लोग उस स्थान पे जाकर खड़े नहीं हो सकते प्राण प्रतिष्ठा में। स्वाभाविक रूप से पलक जी अगर ये आप कह रहे हैं तो हर एक गांव के हर एक घर घर को पीला चावल भेजा गया है, सबको निमंत्रण दिया गया है और सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की गई है कि आप स्वयं उस दिन नहीं आ सकते किंतु आप अपने गांव के मंदिर को अयोध्या समझिए, अपने गांव के मंदिर को ही श्री राम जन्मभूमि समझिए और उसी समय पर जब अयोध्या में आरती होगी आप अपने गांव के मंदिर में एकत्र होकर भगवान राम लला की आरती करिए। अयोध्या से होने वाली आरती के सुर में सुर मिलाकर आरती करिए और आप सब सादर आमंत्रित हैं इस राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने को। पूरे देश के एक एक गांव के एक एक घर घर में निमंत्रण हमने भेजा है और इसलिए मैं कहता हूं केवल भारत नहीं, भारत के बाहर रहने वाले भारतवंशियों को भी इसमें सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया गया है। और केवल हिंदू नहीं तो दूसरे भी मत के लोग जो सांप्रदायिक चश्मे से भारत को नहीं देखते, जो भारत से प्रेम करते हैं, भारत की संस्कृति का सम्मान करते हैं, उन सबको निमंत्रण है सुअवसर में शामिल होने का। ये ऐतिहासिक है। संदीप जी बोलिए। अब जो मंदिर बन रहा है मुरारी जी आपके पास में वापस आऊंगी। संदीप जी बोलिए। तो 2500 साल के बाद ही किसी को ऐसा संदर्भ को देखने का अवसर मिलेगा। मुरारी जी आपके पास आऊंगी वापस। बोलिए संदीप जी। अरे शुक्ला महाराज जी सुन लीजिए, शुक्ला महाराज जी सुनिए जी। बोलिए संदीप। देखिए अभी पलक जी, अभी हमारे शुक्ला जी ने ही ये कहा कि हमने निमंत्रण भेजा है। आप समझिए, अभी स्वयं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो स्वयं कह रहे हैं कि हमने घर घर निमंत्रण भेजा है। भैया आप निमंत्रण भेजने वाले अब पलक जी निमंत्रण है मेरा। बोलिए मुरारी जी, बोलिए। मुझे एक लाइन बोलने दीजिए त्रिपाठी जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, निवेदन करके मांग रहा हूँ। चलिए 4 लाइन बोल लीजिए, हमने दूसरे चैनल बैठते हैं, हम सोच रहे हैं। बोलिए मुरारी जी, जल्दी एक लाइन केवल सुन लीजिए, मैं दूसरा लाइन नहीं बोलूंगा। हमने का अर्थ है हम ट्रस्ट में शामिल हैं। यदि चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं और वहां हैं तो हम शामिल हैं। यदि आरएसएस के कार्यकर्ता उसमें शामिल हैं तो हम शामिल हैं। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं हम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है संदीप जी बोलिए। त्रिपाठी जी आप भी सम्मिलित हैं। बोलिए संदीप जी बोलिए। आप हमारे नहीं है, आपके भी राम। और लीजिए एक लाइन से अब राम बोलिए संदीप जी, बोलिए। भागवत चालीसा पढ़ने लगोगे मोहन भागवत। प्लीज पर्सनल कमेंट मत करिए। नहीं आप गलत बयानबाजी मत कीजिए और फिर आप खुद को हिंदू कहेंगे। आप हमारे इस तरह से ग्रंथों का नाम मजाक में अरे वो अब्बास की औलाद, अब्बास किसके यहाँ जा रहा है उसको हिंदू का सर्टिफिकेट मत दो। संदीप जी बोलिए। अब्बास किसके यहाँ जाता था पता है सबको जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी हमारे आरएसएस के साथी ने, शुक्ला जी ने ये कहा कि हम उसमें शामिल हैं, कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं शामिल है। सर आप तो आंदोलन में भी शामिल नहीं थे। क्यों होगा कांग्रेस का प्रतिनिधि शामिल? आप तो आंदोलन में भी शामिल नहीं थे। अरे पलक जी फिर या तो बोलने दीजिए या तो आप ही टिटिया लिए करिए। सर क्रॉस ना करूं, चुपचाप बैठी रहूं, खूब क्रॉस करिए लेकिन पहले कुछ आ तो जाए। बोलिए सर, क्रॉस करिए ना, आधे से बात काट के क्रॉस करने से क्या फायदा। बोलिए सर बोलिए। तो आप क्रॉस कर लीजिए तो फिर हम बोले। बोलिए सर जी। वाह भाई वाह। अभी पलक सबसे बड़ी समस्या है भाई, बहुत बड़ी समस्या है। बीजेपी वाले बोलते ट्रेनिंग दी जाती है, एंगलों को स्पेशल ट्रेनिंग। हाँ मैं ये कह रहा था
कि अभी देखिए आप फ्लो तोड़ देती है ना तो बहुत सारी चीजें छूट जाती है। मैं कई बार आपके चैनल पर शिकायत कर दिया हूँ, इसलिए बैठता नहीं हूँ। आपके चैनल पर इसलिए नहीं बैठता हूँ। बोलिए संदीप जी, बोलिए जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन में शामिल नहीं थे, शहनवाज हुसैन जी जो कि इनके प्रवक्ता सांसद जब ये विपक्ष में थे तब उनका भाषण है सदन में, रिकॉर्डेड है, तो जिसमें वो ये कहते हैं कि 1949 में बाबरी मस्जिद में जिसके प्रधानमंत्री काल में जो है वो बाबरी मंदिर बना वो जवाहरलाल नेहरू थे। हम बड़े धकारे निकम्मे लोग हैं। जवाहरलाल नेहरू की बात बताऊंगा अभी। हमारे समय में वो मंदिर बना और मैं बताता हूँ मंदिर का ताला हमने खोला। ये नकारे निकम्मे लोग का बाबा जी आप जान क्यों नहीं रहे? ये आपने नहीं खोला, कोर्ट ने खुलवाया। तो मंदिर आप बना रहे हो क्या? कोर्ट ने बनवाया ना, तुम्हारे क्या योगदान? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे कोई वकील बिल्कुल नहीं, कोर्ट के आदेश से बन रहा है। हमारे शंकराचार्य जी उसके पिछले थे जिनको तुम लोग गाली दे रहे हो। हमारे सनातन के मुखिया को गाली देने का काम वो लंपट चंपट जैन धर्मी कर रहा है। हम सुने वो आपका लंपट जिसने लंपट चंपट वो जैन धर्मी, लेकिन सनातनी नहीं है, जैन धर्मी है, जैन धर्म का अनुयायी जो कि सनातन का कांग्रेस बना वो हमारे मुख्य उठाने वाले हो, राम को काल्पनिक बताने वाले हो, सारे कहते हैं राम सेतु है, इसके ऊपर भी आप कहते हैं। कांग्रेस का नेता आप आए हिंदू बनने, कहता है पुरानी बीबी मजा नहीं देती। कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश वालों को भिखमंगा कहते हैं। शर्म आनी चाहिए, हंस रहे हो बेशर्मों की तरह। ठंडा पानी पीजिए टुकला जी। कांग्रेस के नेता शरद तो है नहीं, तुम्हारे घर का मुखिया को नहीं होगा संदीप भैया, सनातनी हो। अरे तबियत खराब हो जाएगी। देश देख रहा है। नंबर 2 सनातनी, अगर सनातनी हो तो हिंदू भी तुम्हारे धर्म के मुखिया को गाली देने वाले की जबान खींच लेते। हमारे शंकराचार्य को कोई गाली देगा हम सुनेंगे? घटिया हरकतों से बचो। देश ने 50 सीटों पर ला दिया है, अब 5 सीटों के लाने पड़ेंगे। जीरो पे रहेंगे लेकिन शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेंगे। हम शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेंगे। हम सनातन के नाम पर शंकराचार्य का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। समझिए, कांग्रेस ने अपना प्रवक्ता किसी करिए दलाली भाजपा की। आज तुम्हारे जैसे लोगों को धर्म के नाम पर भाजपा की दलाली करिए। व्यक्तिगत सम्मान करने का संस्कार नहीं रखता है, व्यक्तिगत सम्मान करना नहीं जानते हो। सम्मान करना सीखो। राजनीति करने का अर्थ बदतमीजी नहीं होती, राजनीति करने का अर्थ घटियापन नहीं होता, राजनीति करने का अर्थ संस्कारहीनता नहीं होती, राजनीति का अर्थ ये नहीं होता कि तुम किसी को लंपट कहो, तुम किसी को गाली दो, बदतमीजी करो। राजनीति ये नहीं होती। राजनीति संस्कारों से करो, अन्यथा 50 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी। आशीष जी 0 पर आने में देर नहीं लगेगी। बोलिए। जनता का सम्मान करना सीखो, अन्यथा जनाधार खोते जा रहे हो और जनाधार शून्य हो जाओगे। उत्तर प्रदेश में 1 सीट बची है, मात्र 1। रायबरेली भी जा रही है इस बार, रायबरेली भी जाएगी। जिस उत्तर प्रदेश में लगातार सत्ता में कांग्रेस हुआ करती थी, उस उत्तर प्रदेश में आज नाम लेवा नहीं बचा है कांग्रेस का। अब भी तो समझो, अब भी तो सीखो। ठीक है, बोलिए आशीष जी। शुक्ला जी थोड़ा बोलिए। जी जी पलक जी, आपके दर्शक ये भली भांति देख रहे होंगे कि जिस तरीके से राम विरोधी यहां डिबेट छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, ठीक इसी तरीके से, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है देने को। क्योंकि यहां पे आप ये समझिएगा कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, जो सबको न्योते भेज रहे हैं, ना बीजेपी भेज रही है, ना कांग्रेस भेज रही है, ना किसी को। और हाँ, आप अपनेपन में किसी को भी आप इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन वो करेगा जो अपना समझे। पर आधिकारिक स्वरूप में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ही अधिकार है। 2500 लोगों को लगभग इनवाइट भेजा गया है, जो 150 समुदाय कवर करते हैं। और ये समझिएगा, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया, संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा गया, लोकसभा के कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी तक को भेजा गया। लेकिन ये सब जानते हुए भी भेजा गया, क्यों? ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया। ये वही कांग्रेस है जिसने राम सेतु के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1976 में संतों पे गोलियां चलाई। राजीव गांधी जी ने खुदाई के टाइम पे जब
खंबे निकले तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया। 1949 में नेहरू जी ने जब मूर्तियां खुदाई में निकली तो उस खुदाई को रुकवा दिया गया, और सोनिया गांधी जी के समय में तो राम को ही काल्पनिक कहने के लिए एक फरमान हलफनामा तक दाखिल कोर्ट में कर दिया गया। इसके बावजूद क्योंकि वो एक निष्पक्ष है, वो कोई पॉलिटिकली ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए सबको न्योता दिया गया। लेकिन खुशकिस्मत हैं वो लोग जहां करोड़ों देशवासी, करोड़ों राम भक्त देश विदेश में लेकिन सर पिछले 3 दिनों से रूप में देखना उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी और आरएसएस की बैठक चल रही है कि राम मंदिर का माहौल किस तरीके से उत्तर प्रदेश की 80 जितनी सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं, उसमें मनाया जाए। सर जी, ये सार्वजनिक है जी। देखिए एक बात समझिएगा, ये तो कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने और चीफ मिनिस्टर ने भी अलग अलग राज्यों के कहा, आपके सामने ही है वो कांग्रेस राज्य क्षेत्रों के, कि हम चाहते हैं कि इस दिन सभी मंदिरों में विशेष पूजा पाठ किया जाए। ये सबका अधिकार है। ये राम जो है किसी क्षेत्रफल में डिपेंडेंट तो है नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की धरोहर तो है नहीं, राम सबके हैं। लेकिन सबके भी उसके हैं ना, आपने खुद शुरू में कहा धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ठीक इसी प्रकार से जो राम का सिमरन करेगा, राम भी अपने ध्यान में उसको रखेंगे, है सभी के। लेकिन फिर भी आपको पता है भलीभांति, जो आदमी उनको नकारने का दुष्प्रयास करे या ऐसी दुष्भावना रखे कि को कहे कि राम का नाम लोगे तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा, तो ऐसे लोगों के ऊपर राम की कृपा बरसे, ये बड़ा अपने आप में विचित्र सा है। लेकिन राम सबके हैं, सूर्य सबको प्रकाश देता है, इसी तरह से राम भी सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। लेकिन सामने वाला घर आए न्योते को अगर ठुकरा दे तो वो उसकी बदकिस्मती है उसमें। लेकिन देश विरोधी चेहरा उनका सबके सामने जो उजागर हो रहा है कि कुछ चंद वोटों की अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने के लिए आप जो लेकिन आशीष जी देखिए, विपक्ष तो सवाल उठाएगी अगर वे नहीं पहुंच रहे हैं, इनकार कर दिया आपने, हमें इन्विटेशन दिया, हम नहीं आ रहे हैं, तो इस पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है? राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपत्ति है तो मैं बता रहा हूं आपको बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर रही है कि बीजेपी को उनके आने या ना आने से कोई फर्क पड़ता है। जिसको आशीर्वाद लेना आएगा और जो आएगा वो आशीर्वाद लेके जाएगा। लेकिन यहां पे देश की जनता को उनका हिंदू विरोधी चेहरा, उनकी असलियत दिखाने का जो प्रयास है कि वो क्या आज तक करते आए हैं। आपको याद नहीं है जब नेहरू जी ने ये कहा था कि भाई अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, उन्होंने किस तरह से मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया, ये सबके सामने जग जाहिर है। वही चेहरा आज भी, जब मैं बहुत क्लियरली आपके माध्यम से पूछता हूं, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, सुधांशु जी का भी आपने बाइट चलाया था, उन्होंने भी पूछा कि भाई सोनिया गांधी जी ये बता दे कि क्या वो प्रैक्टिसिंग कैथोलिक हैं या वो एक हिंदू हैं, क्योंकि जब उनका बेटा जनेऊधारी हिंदू खुद को कहता है तो ऐसे में आज तक किसी भी त्योहार को मनाते उनके परिवार का हमने क्यों नहीं कोई भी वीडियो या पिक्चर देखी। वो खुद को गांधी नाम तो लगाते हैं, लेकिन वो गांधी जो हर समय राम भजन गाया करते थे, जिनकी समाधि पे भी हे राम लिखा है, ऐसे लोग राम के अस्तित्व पे सवाल उठाएं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने के ऊपर कुछ भी। अपने पुराने जमाने में क्या आज भी होता है, ऐसी शादियों में देखा कोई फूफी निकल आती है जो सारे के सारे माहौल को बिगाड़ने का काम करती है, जिसने उस पूरी खीर की कटोरी में कहीं ना कहीं। समय देने के लिए मुरारी जी बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय देने के लिए। टीएमसी से हमारे साथ संजय जी थे, संदीप जी हमारे साथ कांग्रेस से थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का सवाल महत्वपूर्ण था। जब इस वक्त पूरा विश्व 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है, न्योता हर किसी को तो नहीं मिल पाया क्योंकि हर कोई वीआईपी नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई सारे राजनेताओं को इनविटेशन भेजा गया राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा, उसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल थे, लेकिन कांग्रेस ने साफ इनकार कर दिया है कि वो बीजेपी और आरएसएस के इस इवेंट में शामिल नहीं होगी। फिलहाल की चर्चा में इतना ही। देखते रहिए JK24 न्यूज़।